देखिए लेटर राइटिंग की क्लास में हमने वर्टिकल कैपिटल लेटर पढ़ चुके थे। इटैलिक लेटर की क्लास थोड़ा सा रह गई थी, तो हम इटैलिक लेटर की क्लास को कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन लिया 15 मिलीमीटर ऊंचाई में सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर में, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक कैपिटल लेटर में निम्नलिखित वाक्य को स्वच्छता पूर्वक लिखिए। वो भी फ्री हैंड लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखना है तो सबसे पहले भाई इसमें एक स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या है? कोई भी स्टेटमेंट, टू लव चाइल्ड इज टू लव गॉड, बच्चे को प्रेम करना ईश्वर को प्रेम करना होता है। सीइंग इज बिलीविंग, बहुत सारी प्रोवर्ब, बहुत सारी स्टेटमेंट होते हैं, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज PELIEVIN, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। इसका मतलब होता है हिंदी में देखना ही विश्वास करना होता है। आदमी कहता भी जब तक देख न लो तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सीइंग इज बिलीविंग, अगर आपने देखा तो वो विश्वास के लायक है ना। ये कह दिए तुमसे कि वो ऐसे बोल रहे थे, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक खुद से ना देख लो, है ना। तो ये एक हमारा स्टेटमेंट हुआ। इस स्टेटमेंट को 15 मिलीमीटर ऊंचाई में लिखना है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। हमने बोला कि 25 मिलीमीटर से कम ऊंचाई दी गई है, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? H/B = 5/4। कब? लेस देन 25, है ना। H/B = 5/4। ये कब यूज करना है? जब लेस देन 25 मिलीमीटर। ठीक है। ग्रेटर देन होता तो H/B = 7/4। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। H की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, H = 15 मिलीमीटर। B फाइंड आउट करना है, तो फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो H बराबर 15/B बराबर 5/4। कैलकुलेट करेंगे तो 5B = 15 चौके 7। B = 60 इज डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 12 में कट जाएगा। तो B = आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12 मिलीमीटर। H वैल्यू हमें पता है, B हमने निकाल लिया। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक बेस लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। एक बेस लाइन ड्रा करेंगे तो कैसे? एक हमने बेस लाइन ड्रा कर लिया। बेस लाइन ड्रा करने के बाद ऊंचाई कितनी लेंगे? 15 मिलीमीटर। पहले समझिए 15 मिलीमीटर। इस पॉइंट से 15 मिलीमीटर 90 अंश पर हम क्या करेंगे? खाली पॉइंट लगाएंगे, एंगल लाइन ड्रा करेंगे। अब हाँ, 90 अंश पर 15 मिलीमीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट लगा। इस लाइन के पैरेलल हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लिया। अब इस पॉइंट पर इटैलिक कैपिटल लेटर में लिखना है। इटैलिक कैपिटल लेटर का मतलब तिरछे अक्षर, तिरछे या झुके अक्षर, ठीक है। तो तिरछे अक्षर हमें पता कि तिरछे अक्षर कितने एंगल पर होते हैं? 75 डिग्री। तो थीटा कितना लेंगे? 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल हम ड्रा करेंगे। कितने का? 75 डिग्री, ठीक है।
अच्छा, ये तो अक्षर की ऊंचाई की बात थी, तो ऊंचाई 15 मिलीमीटर हमने माप लिया। ब्रेड्थ कितनी है? 12 मिलीमीटर निकली। यहाँ से हमने 12 का पॉइंट लगाया, फिर 1 mm का गैप। क्यों? क्योंकि अक्षर से अक्षर आपस में जुड़ ना पाए। फिर 12, फिर 1, 12 1, 12 1, ये मार्किंग हम कर लेंगे। ठीक है। ठीक, अब इसके पैरेलल मिनी ड्राफ्टर को सेट कर लेंगे हम। ठीक है, और इन पर पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। आप रोलर स्केल से भी ड्रा कर सकते हैं। इसके पैरेलल है तो ये इस टाइप से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे। सारे ब्लॉक्स, सारी चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है। जब हमारे ब्लॉक तिरछे बनेंगे तो क्या होगा? हमारे अक्षर भी तिरछे बनेंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट पर हमने मार्किंग किया और इस टाइप से बना। अब ये जितना भी वर्क अभी तक हमने किया, वो वर्क किसमें से करेंगे? ये वाला वर्क लाइट वर्क, लाइट वर्क जो करेंगे वो हल्की पेंसिल से, हल्की पेंसिल 2H, क्योंकि इसको मिटाना भी होता है, बिकॉज इसे इरेज करना होता है, इरेज करना होता है। ठीक है, लाइट वर्क, ये हल्का वर्क करना था, मिटाना है, तो इसलिए हल्के हाथ से इसको बनाएंगे। हल्की पेंसिल 2H का यूज करेंगे। ठीक है, एच भी है तो हल्के हाथ से चलाएंगे। कितना वर्क हो गया? अब इसमें राइटिंग वर्क करते हैं। सीइंग इज बिलीविंग ना, हर अक्षर के बीच में 1 mm का गैप। ये कैपिटल लेटर में आएगा एग्जाम में, इस फॉर्म में आएगा, इस EEING, सीइंग इज BELIEVING। ये इस टाइप में रहेगा। अब देखो, सारे इस वर्ड के सारे अक्षर आपस में जुड़े नहीं है, हर वर्ड के बीच में गैप है, तो इसको राइट करेंगे। तो सीइंग है तो पहले ये लिखेंगे एस डबल ई है, डबल ई, डबल ई, IN
सीइंग हो गया। अब गैप करेंगे, फिर लिखिए आई एस। गैप हमने क्यों किए? क्योंकि हमारा अगला वर्ड आ रहा। सीइंग इज हो गया, फिर अगला लिखेंगे बिलीविंग। बी ई एल। आई ई वी। आई ई वी आई, यहाँ पर लिखेंगे एन। सीइंग इज बिलीविंग लिख गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मिटा देंगे, ऐसे खाली अक्षर अक्षर बच्चे ये, ठीक है। ये पूरा मिटाएंगे, है ना। ये समझ गए हो? है ना। इस टाइप से ये मिटा देंगे, है ना। बीई ये ई है ना, यहाँ पर आपका एल भी बनना है ना। तो देखो एक गैप है, तो जैसे कहीं पर अक्षर आपका मिट जाए तो आप उसे बड़ी सावधानी से मिटा के उसे बनाइएगा, कहीं बिगड़ जाए तो उसे सही कर लीजिएगा। ऐसे मतलब ऐसा लगे कि आपने हाथ से बनाया है। स्केल से पूरा अगर आप बना दे रहे हैं ऐसे स्केल से आर, तो हल्का सा जैसे गड़बड़ हो तो उसको मिटा के हल्का हाथ से लिखना, उसके ऊपर से फिर फ्री हैंड ऐसे चढ़ा देना, ताकि एग्जाम में लगे कि आपने फ्री हैंड बनाया है ना। यस। सीइंग इज बिलीविंग, ये हमारे इटैलिक टाइप के हो गए, तो ये आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इटैलिक लेटर में इतनी चीजों का ध्यान रखना है। अगर ऊंचाई 25 से कम हो तो h/b इक्वल टू 5/4 लगाएंगे। अगर ऊंचाई 25 या 25 से अधिक हो तो उसमें h/b इक्वल टू 7/4 लगाएंगे। अगर ये ग्रेटर देन है तो 7/4 लगाएंगे, ठीक है। और या क्वेश्चन में अलग से बोल दे कि निम्नलिखित वाक्य को 7/4 के रेशियो में लिखिए, तो हम भाई जैसे बोल रहा वो अप्लाई कंडीशन कर देंगे, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस इटैलिक लेटर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यही क्वेश्चन हमें नंबर गेन कराते हैं। कितने नंबर का आता है? ये 10 नंबर का आता है। अगर आपने इतना कर लिया, इसको सही कर लिया और स्केल सही कर लिया, तो मेरे हिसाब से आप पास हो सकते हैं। लेकिन 20 बनेंगे, 20 में आपको बिल्कुल परफेक्ट आपको 20 नहीं मिल सकते हैं, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो आप कम से कम बैकअप में कम से कम 40 नंबर का करेंगे, तब जाके आप समझिए कि हमें 20 नंबर मिलेंगे, नॉट 30, 20। समझ रहे हैं? 60 नंबर लाने के लिए आप 100 की उम्मीद, 100 का तैयार करके चलिए, तब जाके आप 60 नंबर ला पाएंगे, ठीक है। 60 का मतलब 50।